बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में है और ये इस्लामिक हिस्ट्री का हमारा सबसे पहला लेक्चर भी होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, बात करते हैं सरकार की पैदाइश की। आप जो है वो 12 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल मंडे के दिन 571 AD को मक्का में पैदा हुए। ठीक है जी। अच्छा, इस साल को आमुल फील भी बोला जाता है। आमुल फील का मतलब होता है हाथी वालों का साल। इसका मतलब ये है जी कि अब्राहा एक शख्स है जिसने मक्का पर हमला किया हाथियों के साथ, यानी वो खाना काबा को गिराना चाह रहा था, लेकिन इसमें फिर अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए आसमान से पत्थर गिराए और इसका पूरे का पूरा लश्कर जो है ना वो तबाह व बर्बाद हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आप के जो वालिद का नाम है वो है हज़रत अब्दुल्ला, वालदा का नाम हज़रत आमना, दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फ़ातिमा, नाना का नाम वहाब बिन अब्दुल मुनाफ और नानी का नाम बर्रा। ठीक है जी। अच्छा, पहले 6 माह तक खजूर को जिसने दूध पिलाया उनका नाम है हज़रत सोबिया। हज़रत सोबिया जो है वो अबू लहब की लौंडी थी। ठीक है जी। तो जब हज़रत सोबिया ने अबू लहब को खुशखबरी दी हजूर की पैदाइश की, तो अबू लहब ने इनको आज़ाद कर दिया और फिर यही हैं जिन्होंने हजूर को 6 माह तक दूध पिलाया। ठीक है जी। उसके बाद अरब में ये रिवाज था कि बच्चों को प्योर अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए उनको गांव में भेज दिया जाता था। तो हजूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आपको बनु साद भेजा गया। बनु साद जो है वो बनु हवाज़न की सब ब्रांच है। बनु हवाज़न, यहाँ पर इनको लेके जाने वाली का नाम है हज़रत हलीमा सादिया। हजूर जो है ना वो तकरीबन 5 साल तक हज़रत हलीमा सादिया के पास ही रही। ठीक है जी। और 5 साल की उम्र में एक वाक़या पेश आया जिसको कहते हैं शक के सदर। पाँच साल की उम्र में शक सदर का मतलब ये है कि जनाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक को चाक किया गया, इनके दिल मुबारक को बाहर निकाला गया और एक खून के लोथड़े को उसमें से अलग कर दिया गया और फिर इनके जो दिल मुबारक है उसको आब ज़मज़म के साथ धोया गया। ठीक है जी। आब ज़मज़म के साथ धोकर उसको दोबारा वापस रख दिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद जो हज़रत हलीमा सादिया हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इनको इनकी वालदा के पास वापस छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। तो इनको वो फिर इनकी वालदा यानी कि हज़रत आमना के पास वापस छोड़ आई। तकरीबन 6 साल की उम्र में, जब हजूर की उम्र 6 साल हुई तो इनकी वालदा जो है हज़रत आमना, उनकी वफ़ात हो जाती है अबवा के मुकाम पर। अबवा जो है ये मदीना के करीब है।
हजूर की पैदाइश से 6 माह पहले ही ना इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की डेथ भी हो जाती है। उनकी भी डेथ मदीना में ही होती है और इनकी जो वालदा हैं उनकी डेथ भी मदीना में ही होती है। ठीक है जी। फिर आप की जो कफ़ालत है वो इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। तकरीबन 8 साल की उम्र में इनके दादा जो हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी भी वफ़ात हो जाती है। फिर इनकी कफ़ालत जो है वो इनके जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब वो करते हैं जी, अबू तालिब। 8 साल की उम्र में इनके दादा की वफ़ात हो जाती है और उसके बाद इनकी जो कफ़ालत है वो इनके चाचा यानी कि हज़रत अबू तालिब करते हैं। 12 साल की उम्र में हजूर जो हैं वो शाम का सफ़र करते हैं। किसके साथ? अपने चाचा हज़रत अबू तालिब के साथ। जो हज़रत अबू तालिब हैं वो बेसिकली तिजारत पेशा लोग थे और शाम जाया करते थे अपनी तिजारत, माल की तिजारत के लिए। जब आपकी उम्र 15 साल हुई तो एक जंग लड़ी गई कुरैश और बनु हवाज़न के दरमियान। ठीक है जी। इसमें बराह रात हजूर ने हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन अपने चाचा को ये तीर पकड़ाते रहे थे। ठीक है जी, 15 साल की उम्र में। अच्छा जी, इस जंग को बेसिकली हर्बे फुज्जार कहते हैं। हर्बे फुज्जार ये हुर्मत वाले महीनों में लड़ी गई। हुर्मत वाले 4 महीने होते हैं। एक होता है जी रजब, दूसरा मुहर्रम, तीसरा जिलकद और चौथा जिलहज। इन 4 महीनों में जिहाद या जंग करने से मना फरमाया गया है। और इस हुर्मत वाले महीनों का जो जिक्र है वो बेसिकली सूरत तौबा में है। ठीक है जी। उसके बाद जब आपकी उम्र 25 साल हुई तो हजूर जो है ना वो तिजारत करते हैं हज़रत खदीजा के माल की। हज़रत खदीजा का माल जो है ना वो शाम लेकर जाते हैं। तो हजूर के साथ हज़रत खदीजा का ग़ुलाम एक है मेसरा, वो भी आपके साथ ही होता है। मेसरा जब वापस आता है तिजारत करने के बाद तो हजूर की ईमानदारी जब हज़रत खदीजा को बताता है तो हज़रत खदीजा जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। तो फिर नफीसा नामी एक ख़ातून है, हज़रत खदीजा इसके थ्रू हजूर पाक को शादी का प्रपोज़ल भेजती हैं, जो कि हजूर पाक एक्सेप्ट करते हैं। और 25 साल की उम्र में इनका निकाह होता है हज़रत खदीजा से। उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र जो है वो 40 साल होती है और इनका जो निकाह है वो हज़रत अबू तालिब पढ़ाते हैं। ठीक हो गया जी। 40 साल की उम्र होती है उस वक्त हज़रत खदीजा की और निकाह पढ़ाते हैं हज़रत अबू तालिब। हजूर की जो औलाद है वो ज़्यादातर हज़रत खदीजा में से ही है। इनकी 4 बेटियां हैं जिनका नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत उम्मे कलसूम, हज़रत रुकैया। ठीक हो गया जी। और इनके जो बेटे हैं उनका नाम है हज़रत कासिम और एक बेटे का नाम है हज़रत अब्दुल्ला। ये जो ये हज़रत खदीजा में से हैं और इनके एक और बेटे हैं जिनका नाम है हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम जो है वो मारिया कुप्तिया में से हैं। मारिया कुप्तिया हैं जो बेसिकली सिकंदरिया का जो बादशाह है मकोकस,
इसने बतौर गिफ्ट हजूर को दिया था। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी फरमा ली और उनसे इनका एक बेटा है जिसका नाम है हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम को दूध पिलाने वाली खातून का नाम है सैफ़। और इसके इवज़ हजूर ने इनको चंद खजूर के जो है ना वो दरख्त दिए थे। और इनके जो शोहर हैं वो लोहार थे। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। जब हजूर की उम्र 35 साल हुई तो खाना काबा की तामीर हुई। चुनांचे जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो एक इशू दरपेश हुआ। मामला ये था कि हर जो कबीले का बादशाह था या सरदार था वो ये कहता था कि जो हजरा अस्वद है उसको वो नस्ब करेगा। लेकिन एक कुरैशी बुज़ुर्ग थे, कुरैश के बुज़ुर्ग, जिनका नाम है उमैया बिन मुगीरा। उन्होंने कहा कि कल के रोज़ सबसे पहले जो खाना काबा में दाखिल होगा वही इसका फ़ैसला करेगा। चुनांचे हजूर दाखिल होते हैं सबसे पहले। तो वो क्या करते हैं, एक चादर बिछा दी जाती है, उसके ऊपर हजरा अस्वद को रखा जाता है और फिर हजूर जो है वो सारे सरदारों को कहते हैं कि वो उनको उठाएं। वो उठाते हैं, जब उसकी असल पोजीशन आ जाती है तो हजूर उसको नस्ब करवा देते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह एक बहुत बड़ा मसला जो जंग के करीब होने को था, मतलब इससे जंग भी हो सकती थी, तो हजूर ने उसको जंग होने से बचा लिया। अच्छा जी, जब हजूर की उम्र 40 साल हुई तो सबसे पहली वही नाजिल हुई जिसमें सूरह अलग की 5 आयात नाजिल हुई। इस वाक़े के बाद हजूर जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो फिर हज़रत खदीजा के पास जाते हैं। हज़रत खदीजा इनको हौसला देती हैं और इनको वर्का बिन नौफिल इनके पास लेके जाती हैं। वर्का बिन नौफिल जो हैं ये बेसिकली तौरात के आलिम थे। वर्का बिन नौफिल आपको कहते हैं, हजूर पाक जब सारा वाक़या इनको बताते हैं तो वर्का बिन नौफिल कहते हैं कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा पर भी नाजिल हुआ था, हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको अपना नबी चुन लिया है। ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड वही है वो तकरीबन 6 माह बाद हुई, जिसमें सूरह मुदस्सिर की 4 आयात नाजिल हुई। ठीक है जी। उसके बाद फिर हजूर ने अंडरग्राउंड ही तबलीग शुरू कर दी, यानी कि अपने ख़ानदान से। जब हजूर ने तबलीग शुरू की तो सबसे पहले मर्द जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उनका नाम है जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये पहले मर्द हैं। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली। और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिस। ठीक है जी। तकरीबन 3 साल के बाद बाकायदा यानी कि 613 में बाकायदा तबलीग का हुक्म आ गया कि प्रॉपर तरीके से अब सबको तबलीग करें। तो जब आपने तबलीग स्टार्ट की तो सबसे ज़्यादा मुखालफत जो आपको दरपेश हुई वो अब आपके अपने ही ख़ानदान में से थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मुखालफत की वो आपका चचा जो है वो अबू लहब उसने की। ठीक है जी। और अबू लहब की जो बीवी है उसका नाम है उम्मे जमील।
यही वो खातून है जो हजूर के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। ठीक है जी। सबसे पहली हिजरत हुई है वो 5 नबवी यानी कि 615 में, 5 नबवी 615 में हबशा की तरफ हुई। हबशा का जो बादशाह था यानी कि जो सरदार था वो निजाशी था। निजाशी जो है वो अहले किताब यानी कि क्रिश्चियन है। ठीक हो गया। तो सबसे पहली हिजरत में 11 मर्द और 4 औरतें शामिल थी, यानी कि 15 लोग थे। और इनको लीड करने वाले हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक हो गया जी। चुनांचे जब ये हबशा की तरफ रुख करते हैं तो कोई इनको खबर देता है कि मदीना के जो हालात हैं वो बेहतर हो गए हैं। तो ये सोचते हैं क्यों ना कि हम वापस चले जाएं। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो मदीना के जो हालात हैं वो मक्का के जो हालात हैं वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं। लिहाजा फिर दूसरी हिजरत होती है 6 नबवी यानी कि 616 में, 6 नबवी 616 में, जिसमें 83 मर्द और 18 औरतें हैं। जब ये हबशा की तरफ हिजरत करके जाते हैं तो कुरैश मक्का ने भी अपना एक बंदा जो है ना वो इनके पीछे भेज दिया। वो बंदा उमर बिन अल आस थे। ठीक है। जब ये निजाशी के दरबार में जाते हैं तो कहते हैं ये जो लोग हिजरत करके आए हैं ये बेसिकली हमारी रिवायात के मुनकर हैं। जिसके रिप्लाई में हज़रत जाफ़र वो ये कहते हैं कि हम बुतों की पूजा करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया, हम लोग मुसलमान हो गए और हम एक खुदा को मानने वाले हैं। जिसके बाद उमर बिन अल आस ने ये कहा कि ये लोग हज़रत मरियम और हज़रत ईसा के भी मुखालिफ हैं। उसके बाद हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की तिलावत की। निजाशी से मुतमईन हो गया और वो कहता है कि ये एक अल्लाह को मानने वाले हैं, लिहाजा ये यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है जी। 7 नबवी को सोशल बाइकआउट होता है, इनके कुरैश मक्का वाले जो हैं वो बिल्कुल इनसे बाइकआउट कर लेते हैं। 7 नबवी से 10 नबवी तक हजूर और इनके साथ जितने भी लोग हैं ये शब अबी तालिब एक घाटी है वहाँ तक महसूर होकर रह जाते हैं। यहाँ का जो ये जो पीरियड है 7 से 10 नबी तक ये बहुत मुश्किल से गुजारा गया। तो तकरीबन जब 10 नबवी को हजूर जो हैं वो ताइफ की तरफ सफ़र करते हैं। जब हजूर ताइफ की तरफ जाते हैं तो यहाँ के 3 बादशाह हैं, 3 सरदार हैं, 3 कबीले का नाम बनु सकीफ़ है, और यहाँ पर 3 सरदार हैं। एक का नाम है जी हबीब, दूसरे का नाम है मसूद और तीसरे का नाम है अब्दुल यालील। अब्दुल यालील। ठीक हो गया जी। जब आप ताइफ का सफ़र करते हैं तो इनको शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ता है। वो लोग आपकी जो आप तबलीग करते हैं उसको बिल्कुल नहीं मानते, यहाँ तक कि इनके ऊपर पत्थर मारे जाते हैं, जिसमें हजूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। तो हजूर उत्बा बिन रबी इसके बाग में बना लेते हैं। वहाँ पर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि अगर आप हुक्म दें तो क्या मैं इन पहाड़ों को मिला दूँ।
लेकिन हजूर फिर भी इनके लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। ठीक है जी। 10 नबवी को ही हजूर के जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब, इनकी वफ़ात हो जाती है। उसके 3 दिन बाद हज़रत खतीजा की भी वफ़ात हो जाती है। यानी कि 10 नबी को क्या क्या हुआ, एक तो ताइफ की तरफ सफ़र किया आपने, 10 नबी को हज़रत अबू तालिब की वफ़ात भी हो जाती है और 10 नबी को हज़रत खतीजा की वफ़ात भी हो जाती है। इसलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल बोला जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, 10 नबवी को एक और भी वाक़या पेश आता है। 10 नबवी 27 रजब, 10 नबवी 27 रजब को मिराजुल नबी का वाक़या भी पेश आता है। ठीक है जी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको लेकर गए। सबसे पहले मस्जिदुल हराम लेकर जाते हैं, फिर मस्जिद अक्सा, फिर जन्नत और फिर दोज़ख, फिर सारा इनको निज़ाम दिखाया जाता है। ठीक है जी। ये वाक़या भी जो है ये 10 नबवी 27 रजब को पेश आता है। उस वक्त हजूर जो है वो हज़रत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। हज़रत उम्मे हानी जो है वो हज़रत अली की बहन है। ठीक है जी। मदीना में 2 बड़े कबीले थे जी, एक का नाम है औस, दूसरा है खजरज। ये दोनों जो कबीले हैं ये बड़े जंगजू टाइप के कबीले थे और इनके साथ 3 और कबाइल थे यहूद के। ठीक है जी। एक का नाम है बनु कैनका, दूसरे का नाम है बनु कुरैज़ा और तीसरा कबीला जी बनु नज़ीर। ये तीनों यहूद कबाइल थे। ये क्या करते थे कि ओस और खजरज को आपस में लड़वाते रहते थे, लेकिन फिर ओस और खजरज इनके ऊपर चढ़ाई कर देते थे। जब खूब इनके ऊपर चढ़ाई करते थे तो ये कहते थे कि मक्का में एक नबी आने वाला है, जब वो नबी आ जाएगा तो हम उसके हाथ की बैत कर लेंगे, लेकिन फिर आप लोग हम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। चुनांचे क्या होता है कि 11 नबवी 6 लोग खजरज के कबीले में से मक्का आए होते हैं। हजूर जब इनको दीन इस्लाम की दावत देते हैं तो ये सोचते हैं कि ये शायद वही नबी है जिसकी यहूद बात करते हैं। इससे पहले कि यहूद इनके हाथ की बैत करें, क्यों ना हम ही कर लें। लिहाजा 11 नबी को ये जो 6 लोग हैं ये हजूर के हाथ की बैत कर लेते हैं। 12 लोग आते हैं मदीना से और वो हजूर के हाथ की बैत कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन ये लोग कहते हैं कि सरकार आप हमें एक प्रीचर दे दीजिए जो हमें कुरान सिखाए और हमें दीन इस्लाम के बारे में बताए। तो हजूर क्या करते हैं कि हज़रत मसअब बिन उमैर इनको साथ भेज देते हैं। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम इनको भी भेज देते हैं साथ ही इनकी तबलीग के लिए मदीना में। तो 13 नबवी 72 यानी कि 72 लोग इनकी तबलीग से मुसलमान हो जाते हैं।
और फिर ये लोग आपको कहते हैं कि आप लोग मदीना में हिजरत करके आ जाएं। ठीक है, 13 नबवी में ही बाकायदा हिजरत का हुक्म भी आ जाता है। तो हजूर जो है 13 नबवी 27 सफ़र को हिजरत की आवाज़ बुलंद करते हैं। 13 नबवी 27 सफ़र। जबकि कुरैश मक्का जो होते हैं वो इस तहरीक के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं। वो चाहते हैं कि हजूर जो है वो हिजरत करके ना जाएं, बल्कि अबू जहल जो होता है वो तमाम इनके कुरैश के जो सरदार हैं उनको इकट्ठा करता है। उनको ये मतलब एक मीटिंग करते हैं और उसमें ये फ़ैसला करते हैं कि क्यों ना हजूर को नाउज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए। चुनांचे जब हजूर के ऊपर हमला होता है तो हजूर सूरह यासीन की तिलावत करके इनके ऊपर जब कंकरियाँ फेंकते हैं तो इनको नज़र ही नहीं आता और हजूर जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो तकरीबन 3 दिन तक जो हजूर है वो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के साथ गारे सौर में गुजारते हैं। कुरैश मक्का जब ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक आते हैं तो देखते हैं कि गारे सौर के आगे जो है वो मकड़ी ने एक जाला बना दिया होता है। चुनांचे उनको ये लगता है कि इसमें तो वो नहीं गए होंगे क्योंकि आगे तो जाला बना हुआ है, वो छोड़ के वापस चले जाते हैं। तकरीबन 8 रबीउल अव्वल को सरकार जो है वो कुबा पहुंचते हैं। यहाँ के ऊपर मस्जिद तकवा की बुनियाद रखी जाती है और सबसे पहला जुमा भी पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। और हजूर जो है वो मदीना में सबसे पहले हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर पे क़याम करते हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी, ठीक हो गया जी। इसके बाद आपकी जो ऊँटनी का नाम है वो है कस्वा। ये पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है जी। 8 रबीउल अव्वल को सरकार यहाँ पे पहुँचते हैं और तकरीबन 11 रबीउल अव्वल को हज़रत अली भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यकम हिजरी यानी कि हिजरत के बाद यकम हिजरी मस्जिद नबवी की जगह ख़रीदी जाती है। इसकी जो जगह है वो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ख़रीद कर इनको देते हैं। ठीक हो गया जी। और यकम हिजरी को ही मुवाख़ात मदीना होता है। मुवाख़ात मदीना का मतलब हजूर ने सरकार ने जो मुहाजिर हैं उनको अंसार का भाई बना दिया। ठीक है। और साथ ही एक मिसाक मदीना भी होता है। मिसाक मदीना ये बेसिकली एक मुआहदा है जो कि यहूद के साथ किया जाता है। इस मुआहदे का मकसद ये है कि जो भी अगर कोई मदीना के ऊपर हमला करेगा तो यहूद और मुसलमान ये मिलकर मदीना का जॉइंट डिफेंस करेंगे। ठीक हो गया जी। आज तक यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।